मैं गरीब घर से थी, वो तंगी, वो तकलीफ़ें, वो अधूरी किताबें और टूटी चप्पलें आज भी याद है। माँ बर्तन धोती थी, पापा रिक्शा चलाते थे, फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ाया क्योंकि मैं सपना थी उनके लिए, एक ऐसा सपना जो नौकरी करेगा और घर बदल देगा। कॉलेज खत्म होते ही मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए। फिर एक दिन मुझे एक बड़ी कंपनी से कॉल आया। इंटरव्यू क्लियर कर लिया था मैंने और उसी दिन से मेरी ज़िंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। वो मेरा बॉस शुरू में लगा जैसे किस्मत ने मुझे चमका दिया है, लेकिन ऑफिस ज्वाइन करने के बाद एक और लड़ाई शुरू हुई। मेरा बॉस आरव, हर बात पर तकरार, हर दिन बहस। कभी वो मेरी रिपोर्ट्स पर सवाल उठाते, कभी मेरी टाइमिंग पर। मैं परेशान हो चुकी थी, पर धीरे धीरे ना जाने कब उनकी डांट में भी अपनापन दिखने लगा। वो अकेले में मुझसे माफ़ी मांगते, कहते तुम्हें बुरा लगा होगा, पर मैं तुम्हें बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं चुप रह जाती, मगर अंदर कहीं कुछ पिघलने लगा था। अब वो बहाने से मेरे पास आते, पानी पूछते, कंप्यूटर चेक करते और धीरे से कहते, ज़्यादा थक तो नहीं जाती? मैं मुस्कुरा देती। एक दिन एक सहकर्मी ने मुझे बाहर चलने का प्रस्ताव दिया। मैंने मना कर दिया। वो जिद करने लगा ज़बरदस्ती। मैंने उसे धक्का दिया और दौड़ने लगी। तेज बारिश हो रही थी, मैं अंधाधुंध भाग रही थी और तभी मैं जाकर आरव की कार के सामने गिर पड़ी। वो तुरंत उतरे, मेरी हालत देख आग बबूला हो गए। उस लड़के को इतनी बुरी तरह पीटा कि पूरी बिल्डिंग सन रह गई। कोई तुम्हें ऐसे छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो गुस्से में काँप रहे थे। मुझे कार में बिठाया, भीग चुकी थी मैं, काँप रही थी। उन्होंने सीधे अपने घर ले जाकर मुझे एक शर्ट दी बदन ढकने के लिए। जब मैं बदल कर बाहर आई, वो बस मुझे देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में कुछ था, प्यार, दर्द, पॉजेसिवनेस। वो धीरे से पास आए। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हूँ। तुम्हें कोई और देखे या छुए बर्दाश्त नहीं होता। मैं चुप थी, लेकिन मेरी आंखें बोल रही थी। उन्होंने मेरी हथेलियां थामी। तुम मेरी हो, अब सिर्फ मेरी। मैंने पहली बार उन्हें बिना डरे देखा। उनकी सांसों में मेरी सांसें उलझने लगी थी। फिर जैसे समय थम गया, उनका माथा मेरे माथे से टकराया। प्यार करता हूँ तुमसे बहुत। वो पल, वो बारिश, वो भीगी सांस, हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई। उन्होंने मुझे कमरे में ठहराया। मैं नर्वस थी, पर भरोसे से भरी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अगर आज की रात तुम्हारे लिए भारी लगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, रुको। आज पहली बार किसी ने मुझे सच में अपना समझा है। सुबह की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा आरव सोफे पर थे, मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम ठीक हो? मैंने बस सिर हिला दिया। अब ऑफिस का माहौल बदल चुका था। पहले जो बॉस मेरे हर काम में गलती निकालता था, अब हर गलती पर मुस्कुरा देता था। कभी मेरा फेवरेट कॉफ़ी मग खुद लाकर देता, कभी अचानक डेस्क पर चॉकलेट रख जाता। हम दोनों अब एक दूसरे के प्यार में थे, पर छुपकर, क्योंकि ऑफिस की पॉलिसी स्ट्रिक्ट थी। कोई रिलेशनशिप नहीं, पर हर छुपा एक दिन सामने आ ही जाता है। एक दिन ऑफिस में एक नई लड़की आई, काव्या। स्मार्ट, बोल्ड और आरव से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली। मैंने नज़रअंदाज किया, मगर धीरे धीरे वो आरव के केबिन में ज़्यादा दिखने लगी। वो हंसती, हाथ पकड़ती और मुझे देखकर मुस्कुराती। मैंने पहली बार जलन महसूस की। एक दिन जब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने उनके केबिन में गई, तो देखा काव्या आरव के कंधे पर झुकी हुई कुछ समझा रही थी। आरव ने मुझे देखा और फौरन पीछे हट गया। ये क्या है आरव? मैंने पहली बार नाम लेकर पूछा। कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा। तो फिर छुपाते क्यों हो? वो चुप रहा। उसी रात मैंने रिजाइन लेटर तैयार किया। सुबह होते ही मैं अपना लैपटॉप लेकर बॉस के केबिन में गई। मैं जा रही हूँ। उन्होंने लेटर देखा और फाड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं काव्या के साथ हूँ? सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ, हर दिन हर पल, पर छुप छुप कर जीना थकाने लगा है। तो फिर सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं चाहता हूँ जब सबको बताऊँ तो तुम्हारे नाम के साथ एक सम्मान भी हो, मिस नहीं मिसेज। मैं स्तब्ध रह गई। अगले दिन पूरी टीम को मीटिंग के लिए बुलाया गया और सबके सामने आरव ने मेरे सामने घुटने पर झुककर कहा,
आज से ये मेरी एम्प्लॉय नहीं, मेरी ज़िंदगी की पार्टनर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑफिस में तालियां गूंजने लगी। मेरे आंसू जवाब थे। मैंने हाँ कहा और पूरा ऑफिस एक पल के लिए हमारा घर बन गया। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी सचमुच एक सपने जैसे लगने लगी थी। आरव अब सिर्फ मेरे बॉस नहीं, मेरे हमसफ़र बन चुके थे। हमने एक छोटी सी सीक्रेट वेडिंग की। ऑफिस में बस कुछ करीबी लोग थे, कोई तामझाम नहीं, बस सच्चा रिश्ता। नई शुरुआत हुई, पर नई ज़िंदगी के साथ नई चुनौतियां भी आई। शादी के बाद काव्या ने छुट्टी ले ली। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो क्या करने वाली है। कुछ हफ्तों बाद एक ईमेल वायरल हुआ, बॉस और एम्प्लॉय के बीच अफेयर, प्रमोशन के बदले प्यार। और उस मेल में मेरी और आरव की तस्वीरें थी। केबिन की, कार की और घर की। पूरी कंपनी में हलचल मच गई। मेरे खिलाफ कमेटी बैठी और आरव पर भी केस हुआ। पावर मिसयूज। मैं टूट चुकी थी। आरव ने मेरा हाथ थामा। डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो। हमने लीगल एक्शन लिया। काव्या का ईमेल ट्रेस हुआ। उसका इरादा मेरी जगह लेना था, पर उसने एक बात नहीं समझी। हमारा प्यार सिर्फ केबिन और मीटिंग रूम में नहीं था, वो दिल से था। मेरे माँ बाप को जब पता चला मैंने शादी कर ली है बिना पूछे एक अमीर लड़के से, वे बहुत नाराज हुए। तेरी औकात थी क्या उनकी बीवी बनने की? मेरे अंदर फिर से वही गरीब लड़की जागी जो कोने में बैठकर माँ के ताने सुनती थी। मैंने कहा हाँ गरीब हूँ, पर अब अपने आत्मसम्मान से अमीर हूँ। उन्होंने मुझे नहीं, मेरे जज्बे को चुना है। आरव खुद मेरे मायके गए और कहा आपकी बेटी मेरी इज्जत है और मैं आपकी इज्जत लौटाने आया हूँ। और माँ की आंखों में पहली बार मेरे लिए गर्व देखा। एक सुबह मेरी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा आप माँ बनने वाली हैं। आरव की आंखें भर आई। वो पल जैसे हम दोनों के बीच प्यार का नया अध्याय खुला हो। पर फिर एक झटका लगा। डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में कुछ कमजोरी है, बच्चा रिस्क में हो सकता है या फिर आप। आरव ने मेरा हाथ थामते हुए कहा मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। बच्चा चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी उससे ऊपर है। मैंने देखा उस आदमी की आंखों में मोहब्बत नहीं, इबादत थी। 9 महीने का हर दिन लड़ाई थी, कमजोरी से, डर से और उस सोच से जो कहती थी गरीबों की बेटियां सिर्फ सहने के लिए होती हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और एक दिन एक नन्हा सा हाथ मेरी उंगली पकड़कर दुनिया में आया। आरव ने उसे गोद में उठाकर कहा ये सिर्फ हमारा बच्चा नहीं, ये तुम्हारी जिद, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा सपना है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।